मुरादाबाद में राज्यसभा सदस्य संगीता यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा से ही भगवान श्री राम को काल्पनिक कहती आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक न्यूज एजेंसी के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान पर हमला न करने पर, राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाने पर टिप्पणी की है और इसके साथ ही उन्होंने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती है वो हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन किसी के उकसावे में आकर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जो जितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा होता है उसकी उतनी ही जिम्मेदारियां होती है। मोदी जी जरूर कुछ करेंगे। इसके साथ ही अजय राय जी ने भी इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप भी। देखिए, ये तो मैं इससे मैंने मन से भी कहा, यहाँ भी कह रही हूँ कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। जनता जो चाहती है उसका मत लेने की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है कि पूरे देश से ये आवाज अगर आती है कि हाँ भाई ये पहल ठीक है, तो उस पर सरकार निर्णय लेगी। ये उसी की पहल है और ये होना मेरे हिसाब से तो देखिए, एज ए बीगे भाजपा सांसद नहीं, इतना संसाधनों का टाइम वेस्टेज होता है तो ये होना चाहिए। इसी की प्रक्रिया हम लोग लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आया, काल्पनिक कुछ बता रहा है। अच्छा, अस्थाई कब बताया था? अस्थाई कब बताया था? वो तो हमेशा ही बोलते रहे हैं कि वो काल्पनिक है, तो आज नया क्या है? बड़ी खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है और इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है और एक आदमी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाइक पर सवार थे 4 लोग। बाइक अनियंत्रित होकर इको कार से जा टकराई। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार सवार 3 लोगों की भी मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पूरी घटना मदनपुरा थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। ये थाना मदनापुर में रात्रि में एक इको और बाइक की टक्कर हुई, जिसमें कि 2 लोग की मौके पर मृत्यु हो गई और 4 व्यक्तियों की दौरान इलाज मृत्यु हुई है। और इसमें 4 शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और 2 बरेली के। और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। मुरादाबाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को शरारती तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। मुरादाबाद के थाना मझोला अंतर्गत भोला सिंह की मिल्का में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस द्वारा इस मामले में कुछ भी अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब की बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी। इससे पहले यहां एक छोटी प्रतिमा लगाई गई थी। तो वहीं बीजेपी से नगर विधायक रितेश गुप्ता ने इस घटना को बेहद दुखद निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज मॉर्निंग में 8:30 के आसपास SHO मझोला को सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में एक गांव है भोला सिंह की मिलक, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा है, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल CO सिविल लाइंस और SHO मझोला मौके पर गए। वहाँ छानबीन की गई है, आसपास के कैमरे वगैरह देखे गए हैं और ये एक बहुत ही गंभीर इशू है और इसमें हम लोगों ने आसपास के लोगों से बातचीत की है। मेरी विधानसभा में भोला सिंह की मिलक एक गांव है, उसमें आज बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। बहुत दुखद है ये, और जो भी लोग इसके पीछे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई है, CO साहब इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद हैं और जो भी इसके पीछे होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल जाएगा। वो सर, रात को किसी ने मतलब बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति कर दिया गया और सर इसमें प्रशासन और हमारे विधायक जी रितेश गुप्ता जी भी आए थे। उन्होंने पूरी प्रतिमा के लिए मतलब बोला है कि 50,000 एडवांस देंगे और बाकी बोला बाकी मेरे से ले आना। सब उन्होंने पूरी जिम्मेदारी हमारे विधायक। खबर बाराबंकी से है, जहां पर शिक्षा कितनी जरूरी है ये बात तो हम सभी जानते हैं, मगर शिक्षा क्यों जरूरी है ये सिर्फ राम केवल जैसे मेहनत कश युवक ही जानते हैं। एक ऐसा युवक जिसने शादी बारात में रात भर लाइट सिर पर ढोई है और अगली सुबह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल पहुंचा है। राम केवल शादियों में शामिल होता तो है, लेकिन एक मजदूर के तौर पर, लेकिन अपनी माँ
छात्र तो हाई स्कूल पास करते हैं, तो राम केवल ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है। आगे की कहानी अगर आपको बता दें तो आपको बता दें कि क्योंकि राम केवल ने आज़ादी के बाद से अपने गांव में हाई स्कूल पास करने वाला पहला छात्र बना है। हमें और हमारे साथ के सभी अध्यापकों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पढ़ाया लड़का स्कूल में 1 से 5 तक पढ़ाया है और आज इसने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अभी तक गांव में कोई नहीं कर पाया था कि हाई स्कूल पास हो गया। हम लोग बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती थी पढ़ाई में और किस तरह के कैसे आज्ञाकारी थे? ये हमारा बहुत आज्ञाकारी ईमानदार से रहा है, अपनी मेहनत से अपने पढ़ाई के प्रति सहयोग समर्पित रहा है। जो हम लोग बताते थे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इसने किया है। बीच में हमारे यहाँ पढ़ चुका है, 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, उसके बाद इंटर कॉलेज गया, तब भी बीच में हमारे संपर्क में रहा है। इसकी माता जी हमारे रसोइया हैं और बच्चा मेहनती रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत किया इसने। तुमने हाई स्कूल पास किया अभी? जी। किस तरह का महसूस कर रहे हो? तुम्हारे गाँव में किसी ने अब तक हाई स्कूल पास नहीं किया है? नहीं। घर परिवार में भी लोग इतना पढ़े हुए नहीं थे? नहीं। किस तरह का महसूस कर रहे हो, पूरी बात बताओ। महसूस ये कर रहे थे, हमारे घर में कोई नहीं पढ़ा था सर जी, अपने मन से पढ़ते थे। फिर पढ़े और फिर 9th में पढ़े, लगातार स्कूल जाएं, स्कूल में सर बताते थे कि ये पढ़ो, फिर आते थे घर में रिवीजन करते, फिर सुबह उठते स्कूल जाते, फिर और जो काम बताते थे सर जी करते थे। फिर किया था। किस तरह का महसूस कर रही हो? कितना गर्व है आपको अपने बच्चे? हमको बहुत गर्व है सर जी, हमको बहुत खुशी है, महान खुशी है। हमको खुशी बहुत है कि हमारे अपने जमाने के बाद हमारा बच्चा यहाँ से निकला है, ये गांव के अंदर से नहीं। मतलब तरक्की बहुत मनाही करता है कि आपको बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब है। मंजूरी करिए, तुम्हारा पति मंजूरी करता, तुम्हारा बेटा भी मंजूरी करे, तो हमने सोचा कि हमारा बेटा पढ़े आगे। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ है, जहां पर 1 दर्जन नकाबपोश दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। दबंगों द्वारा की गई तबातोड़ फायरिंग भी की गई है। फायरिंग करते दबंग कैमरे में कैद हुए हैं। जमीनी विवाद के बाद से नकाबपोश दबंगई करने पहुंचे और एक पक्ष ने फायरिंग की और इसके साथ ही मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 दबंगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के थाना धनकौर इलाके की ये घटना बताई जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पर सराफा व्यापारी के यहां पर लूट और हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमन कुमार का एनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया है। 2 भाइयों ने मिलकर किया था सराफा व्यापारी के यहां लूट और हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी अमन कुमार का एनकाउंटर हुआ है। अमन के भाई सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं तीसरा आरोपी फारूक अभी भी मौके से फरार चल रहा है। लूटा हुआ पूरा माल भी पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। हेमंत नाम के लड़के से बाइक मांगकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सीपी ने फरार आरोपी फारूक पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। 2 मई को बालाजी ज्वेलर्स के मालिक योगेश चौधरी की गोली मार करके सिकंदरा, जो कि आगरा जनपद में है, सिकंदरा थाना क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह एक बहुत ही जघन्य हत्या थी, जिसके लिए हमारे द्वारा 9 टीमें बनाई गई, जो कि डीसीपी सिटी के पर्यवेक्षण में बनाई गई। इस हत्या चूंकि इतनी ज़्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई, तो 1000 से ज़्यादा कैमरे को देखा गया। चूँकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे। बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं थाना नूरपुर के गुहावर चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 5 मई 2025 को थाना क्षेत्र नूरपुर के गुहावर चौराहे के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार 2 बच्चियों की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना में कुल इसके अतिरिक्त 17 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात उन्हें CHC नूरपुर से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। शेष 13 घायलों का उपचार CHC नूरपुर में चल रहा है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक को स्थानीय पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और ट्रक चालक भी पुलिस की हिरासत में है। खबर
शामली से है, जहां पर हरियाणा पुलिस पर युवक के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। परिजनों ने घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और यूपी हरियाणा बॉर्डर पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे कोरोना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह और कंधार प्रभारी निरीक्षक ने परिजनों को समझाया और फिर जाम खुलवाया। सूचना पर हरियाणा पुलिस के सीओ भी मौके पर पहुंचे और एक भाई को पैसा लेकर छोड़ने का आरोप लगा है और एक भाई को पैसा लेकर छोड़ दिया गया तो वहीं दूसरे भाई को भी पैसा लेकर छोड़ देते। बस साहब का इतना ही कहना था कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है। मृतक युवक विजय शामली के कंधाल कस्बे का निवासी है। हरियाणा के पानीपत जिले के सनौली के यूपी हरियाणा बॉर्डर की ये घटना बताई जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर मौके पर मिला है व्यापारी के साथ ही जीएसटी बिल नहीं मिला है और बाद में व्यापारियों ने जीएसटी बिल लाया। रेलवे के जुर्माना भरने के बाद भी जीएसटी विभाग द्वारा पकड़े गए सामान को कब्जे में ले लिया गया है। पकड़े गए सामान में व्यापारियों ने बताया कि खिलौने, कपड़े और बच्चों के सामान हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को छोड़कर छोटे छोटे फाड़ लगाने वाले व्यापारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। रोजाना पैसेंजर गाड़ियों में लाया जाता है बड़ी मात्रा में अवैध लगेज। जिसके साथ ही शनिवार रात से अब तक अलीगढ़ आरपीएफ ने रखा है व्यापारियों के सामान को अपने कब्जे में। तो वहीं व्यापारी लगातार जीएसटी विभाग से बिल को लेकर चेक करने की अपील कर रहे हैं। रातों रात व्यापारियों ने बयान दिया है और अपना दर्द फिर बयां किया है। देखिए, व्यापारी वर्ग जो हमेशा सरकार के साथ रहता है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, हमेशा हम लोग व्यापारियों का समर्थन करते हैं और व्यापारी हमको समर्थन करता है। आज व्यापारी का उत्पीड़न की सूचना मिलने पर हम लोग रेलवे स्टेशन आए। मैं खुद स्टेशन सलाहकार समिति रेलवे बोर्ड का सदस्य हूं। जब यहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं अपना सामान लेके आते हैं, कपड़े की फेरी करते हैं या फर लगाते हैं, उनको कल जीएसटी विभाग या फिर रेलवे ने पकड़ लिया। सूचना के आधार पर ये माल लाया गया था। ये कोई ना बुकिंग वाला था ना कोई एसएलआर का था। ये माल मेरे ख्याल से जनरल बोगियों में जो मुझे पता चला है उस तरह से आ रहा था। उसमें अब देखा जा रहा गांठ जो है इन लोगों की, ये फड़ वाले व्यापारी हैं, छोटे छोटे बिल हैं। ईवे बिल आच्छादित है नहीं, कोई एक आध बिल होगा उसको देखा जा रहा है, कार्रवाई उसी अनुसार होगी। जो व्यापारी है मैडम, उनका कहना है कि उनके पास बिल होने के बावजूद भी सेल टैक्स के अधिकारी उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। देखिए इन्फॉर्मर की सूचना पे ये कार्रवाई की गई थी, है ना, क्योंकि जनरली यहाँ पर रेलवे अभियान के अंतर्गत हरदोई में एक दिव्यांग महिला राम सुखी जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष पहुंची। उन्होंने कहा कि वो घर में अकेली हैं और दिव्यांग है। राम सुखी ने जिलाधिकारी से ट्रायल साइकिल दिलवाने का अनुरोध किया ताकि वो आसानी से आवागमन कर सके। जिलाधिकारी ने तत्काल दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी को बुलाया और ट्रायल साइकिल देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी तत्काल एक ट्रायल साइकिल लेकर आया और जिलाधिकारी ने स्वयं अपने हाथों से राम सुखी को साइकिल सौंपी। इसके साथ ही जलालापुर की रहने वाली राम सुखी ने बताया कि उसके पास आवास भी नहीं है, वहीं पन्नी डालकर वो रहती है। ये सुनकर जिलाधिकारी ने वर्चुअली माध्यम से तत्काल वीडियो से बात की और राम सुखी को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। भैया आशीर्वाद दे, खूब खरा फूलन, खूब दूधन पूतन बनाए भैया, खूब अच्छे रहे और भैया अच्छे बने रहे भैया। भैया आशीर्वाद दे, खूब खरा फूलन, खूब दूधन पूतन बनाए भैया, खूब अच्छे रहे और भैया अच्छे बने। खबर आगरा से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री एपी सिंह बघेल बोले हैं कि राष्ट्रीय हित में प्रधानमंत्री कड़े फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पहले भी 2 बार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। अभी डिप्लोमेटिक फैसले लिए जा रहे हैं और आगे भी कड़े फैसले होंगे। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा है कि ये फैसला प्रशंसा करने वाला है। अगर कांग्रेस इसका श्रेय ले रही है तो ये पूरी तरह से गलत है। राजनीतिक दलों की मांग आती रहती है, पर जनहित में फैसला मोदी सरकार ने लिया है। भाजपा सरकार बहुत सोच समझकर फैसले लेती है तो कांग्रेस इसका श्रेय बिल्कुल भी ना ले। अगर कांग्रेस जातीय जनगणना का श्रेय ले रही है तो कांग्रेस को ये भी कहना चाहिए कि धारा 370 भी उनकी वजह से ही हटी है। राष्ट्र हित में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा के लिए जरूर निर्णय लेते रहे भी हैं। पूर्व में पाकिस्तान में घुस के मारा है उनको, 2 ऑपरेशन हुए हैं और अभी कूटनीतिक स्टेप उठाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान का लगभग इलाका जूट ही पैदा करता है। उनका पंजाब फर्टाइल है और सिंधु जल बंटवारे को कैंसिल करके एक कूटनीतिक बड़ा निर्णय लिया गया है। लैंड पोर्ट बाघा
इससे हजारों ट्रकों का आवागमन होता था, उसको बंद कर दिया गया है। डिप्लोमेसी निर्णय के तहत उनकी जो एम्बेसी है उसकी संख्या कम कर दी गई है। समस्त प्रकार के वीज़ा कैंसिल हो गए हैं। पाक नेशंस जो भारत में थे उनको वापस सबको भेज दिया गया है। ये शुरू में इकोनॉमिक स्टेप्स भी होते हैं। खेती खराब बीज, कम फर्टिलाइज़र, कम कीटनाशक से हो सकती है, लेकिन बिना पानी के नहीं हो सकती। सर, जातिगत गणना को लेकर घोषणा हो चुकी है, लेकिन सपा और कांग्रेस बोल रही है कि हम लोगों के कारण बोले नहीं, जो कैबिनेट में डिसीजन लेगा श्रेय तो उसी को ही मिलेगा। डिमांड तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की आती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र हित में हमेशा और जनहित में निर्णय लिए जाते हैं। जातीय जनगणना का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और लेकिन कांग्रेस अगर श्रेय ले रही तो गलत है। खबर औरैया से, जहां पर कार से बाइक में टक्कर मारकर व्यक्ति का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। व्यक्ति के अपहरण की जानकारी पुलिस को दी गई, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए, जिसमें पुलिस को ज्ञात हुआ कि व्यक्ति का अपहरण करके ले जाने वाला उसका ही बेटा है। घटना को पुलिस ने अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही अपहरण की वारदात करने के निर्देश दिए थे। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और साथ ही पुलिस ने आरोपियों और अपहरणकर्ता को हिरासत में ले लिया और साथ ही कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल दिनांक 4/5/2025 को सुबह 112 के माध्यम से थाना बदरपुर को सूचना मिला कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी द्वारा मोटरसाइकिल में टक्कर मार के एक व्यक्ति रविंदर को उस गाड़ी में बिठा के लेकर गया। विषय पर पूरा जांच करने पर यह पता चला कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आया हुआ व्यक्ति जो है जिसको लेके गया रविंदर सिंह, उनका बच्चा है जिसका नाम आदेश यादव और नवीन यादव। इनके साथ में उनका ये रिश्तेदार अंकित पुत्र राजेश जो रविंदर है उनका हुआ भतीजा लगता है, वो भी मौजूद है। तीनों व्यक्ति द्वारा इनको गाड़ी में लेके गए और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर तुरंत ही इसमें बरेली के इज्जत नगर इलाके में लापरवाही और तकनीक में डूबे रहने की भारी कीमत 2 मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। गली नंबर 8 के रहने वाले और 14 साल के आदित्य और 11 साल के पंकज ने ट्रेन इंजन की चपेट में आ गए और दोनों बाल कटवाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन मोबाइल में मशगूल होने के कारण उन्हें इंजन के हॉर्न तक की आवाज नहीं सुनाई दी। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आदित्य के कान में मोबाइल की लीड लगी थी और वो गाना सुन रहा था, जबकि पंकज फोन चला रहा था और इसी दौरान काठगोदाम की ओर से एक खाली इंजन इज्जतनगर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। रेलवे ट्रैक पार करते समय आसपास मौजूदा लोगों ने बच्चों को काफी आवाज दी, लेकिन वो नहीं सुन पाए। इंजन चालक ने भी कई बार हॉर्न बजाया, मगर दोनों बच्चे मोबाइल की दुनिया में इतने डूबे थे कि ट्रैक से हट ही नहीं पाए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना न सिर्फ क्षेत्र में शोक की लहर छोड़ गई है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि मोबाइल की लत किस तरह से हमारी नई पीढ़ी की जिंदगी पर भारी असर डाल रही है। काशीनाथ दुबे। कैसे बच्चों की मौत हो गई? बच्चे ये कि बच्चे दोनों जने बाल कटा के एयरफोर्स गेट नैनीताल रोड पड़ता है, वो बच्चे दोनों जने जा रहे थे बाल कटवाते हुए। पीछे से 2 डीजल गाड़ी इंजन था, उन्होंने देखा नहीं और वो बेचारे एक के ऊपर वहीं उनका हादसा हो गया। दोनों क्या करते, कितने साल के, क्या नाम है? एक 11 साल का है, एक 14 साल का बेटा है। 11 साल का है उसका क्या नाम पंकज, और जो 14 साल का लड़का है आदित्य नाम है उसका। और दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों जने बाल कटा के आ ही रहते हैं। घर वापस आ रहे हैं? घर वापस आ रहे थे बाल कटा। कैसे वहाँ तक पहुँच गए? हैं वो लाइन पार करके आ जाते हैं। हाँ, लाइन पार करते जा रहे